पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है जो कि पार्टनर्स के बीच में ओरल और रिटन फॉर्म में हो सकता है। ये बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन को आपके बीच में म्यूचुअल कंसेंट से तैयार करता है, क्योंकि पार्टनरशिप जो होती है वो ह्यूमन बींग्स के बीच में है, और ह्यूमन बींग्स का जो नेचर होता है, जब राइट्स की बात आती है तो वो हमेशा हाँ करते हैं या आगे बढ़ते हैं, जबकि ऑब्लिगेशन में हर कोई पीछे हटना चाहता है। इसलिए क्यों ना इन ऑब्लिगेशंस को, इन राइट्स को रिटर्न या ओरली डिस्कस कर लिया जाए, लेकिन अच्छा होगा कि आप लोग रिटर्न में करें। सो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज सिंपली एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स where with the mutual consent they decide about the partnership business, they decide rules and regulations of the partnership business। और ये रूल्स एंड रेगुलेशन उनके बिजनेस में आगे जो डिस्प्यूट्स होंगे, जो प्रॉब्लम्स होंगे, उनको मिटिगेट और मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, यानी उनके उस समय उनकी हेल्प करेगा, एक तरह से उनके लिए आईने का काम करेगा जब उनके बीच में कोई डिस्प्यूट्स होंगे, और इसके लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या, सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि ये ओरल और रिटर्न किसी भी फॉर्म में हो सकता है। पार्टनरशिप डीड में क्या जरूरी बातें जो हमें लिखनी चाहिए, व्हाट पॉइंट्स वी शुड डिस्कस इन पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में कोई भी पॉइंट जो आपको लगता है जिससे डिस्प्यूट अराइज हो सकता है, उसे आप लोग लिख सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में सबसे इसेंशियल, यानी कि जो जरूर लिखना चाहिए, आप वैसे तो कुछ भी पॉइंट्स इसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही जरूरी बात है इसमें आपको जरूर लिखनी चाहिए, उन्हें हम कह सकते हैं इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। सो essential elements of partnership deed। पहला इसेंशियल एलिमेंट में पार्टनरशिप डीड का आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, यानी कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होना चाहिए। क्या एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है? तो जवाब है बिल्कुल। आप सोचिए, कोई भी बिजनेस आप चला रहे हैं और उसके अंदर यही डिसाइड ना हुआ हो कि आपके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होना चाहिए, तो ये तो एक बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब है सबसे पहला प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक बहुत एसेंशियल एलिमेंट है, एंड इट शुड बी डिस्कस्ड बिफोर एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप बिजनेस। दूसरी बात है कि आपके बीच में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपके बीच में डिस्कस होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी पार्टनर्स एक बिजनेस को कैपिटल लाके देते हैं। ये कैपिटल कोई पार्टनर कम भी ला सकता है और कोई ज्यादा। अब सवाल उठता है कि क्या पार्टनर्स एंटाइटल होते हैं इंटरेस्ट के लिए, और अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलना चाहिए तो कितना इंटरेस्ट पार्टनर्स को मिलना चाहिए, ये बात जरूर डिस्कस होना चाहिए। और अगर ये बात डिस्कस नहीं करा तो डेफिनेटली डिस्प्यूट्स होंगे, और कुल मिलाकर एक पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने में आपको प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आप जरूर डिस्कशन एक पार्टनरशिप बिजनेस में करें, यानी कह सकते हैं कि ये एक हॉट पॉइंट है, यानी कि इस पॉइंट को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी डिस्कस होना चाहिए। यस सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो जरूर डिस्कस होना चाहिए कि अगर पार्टनर अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए बिजनेस से अमाउंट को विड्रॉ करते हैं तो उन्हें किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से, किस तरह से उन्हें चार्ज किया जाएगा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का डिस्कशन भी बहुत एसेंशियल है। सो दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। नेक्स्ट इज सैलरीज। सैलरीज टू पार्टनर्स। तो पार्टनर्स की जो सैलरी है वो किस तरह से दी जाएगी। सर पार्टनर स्लीपिंग भी होते हैं, वर्किंग भी होते हैं, कोई काम कर रहा है कोई नहीं कर रहा, तो क्या सैलरी की बात होनी चाहिए? यस, तो सैलरीज टू पार्टनर्स भी जरूर डिस्कशन में आना चाहिए, एंड इट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। एंड फाइनली इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, आप इंटरेस्ट ऑन लोन को भी यहाँ पर जरूर डिस्कशन करेंगे कि आखिर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा और किस रेट से हम उस पार्टनर को पे करेंगे जो पार्टनर बिजनेस को कैपिटल के अलावा लोन भी देता है। तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट का क्या रेट होगा, किस रेट से हम उसे इंटरेस्ट देंगे, दिस इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। और मैंने कहा इसके अलावा जो भी आपको अपने पार्टनरशिप फॉर्म के हिसाब से और इसेंशियल लगे आप उसे लिख सकते हैं, बट एक कॉमनली इसेंशियल एलिमेंट्स है जो एक पार्टनरशिप फॉर्म में जरूर डिस्कस होने चाहिए। लेकिन